Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we shall learn about synthesis. First of all, I would like to define synthesis. To combine two or more simple sentences into one sentence is called synthesis. दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है, जिसे आप हिंदी में संश्लेषण कहते हैं. Dear friends, there are three kinds of sentences. First one is simple sentence, second one is complex sentence and third one is compound sentence. इन सभी वाक्यों को सिंथेसिस में बनाने के अलग अलग नियम हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ा जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज दैट ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड. डियर फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने की जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह ये होती है कि हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं जो वाक्य के कर्ता व उसके नंबर तथा टेंस के अनुसार आती है. उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज. सबसे पहले हमें जानेंगे व्हाट इज एडवर्ब. द वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. व्हाट इज एन एडवर्बियल फ्रेज? एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब. वे शब्द या शब्दों का समूह जो एडवर्ब के रूप में कार्य करते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं. अब हम ये जानेंगे कि एडवर्ब बनाते कैसे. अधिकांश एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से वह एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो जाता है. तो आपको क्या करना है, एडजेक्टिव अगर दिया हुआ है तो उसमें एल वाई या किसी किसी में डबल एल वाई, हम उसकी डिटेल्स में वीडियो अलग से बनाएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा. आप इतना जान लीजिए कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है. लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल. द प्रिंसिपल रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल, हिज रिफ्यूजल वाज फर्म. आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो वर्ब हैं, रिफ्यूज्ड और वॉज. इसमें फर्म दिया हुआ है, फर्म में आप एल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा. सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा, द प्रिंसिपल रिफ्यूज माई प्रपोजल फर्मली. आपने फर्म में क्या है, एल वाई लगा दिया तो ये आपका एडवर्ब बन गया. और इसमें आप देख रहे हैं एक सिंगल फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया, दैट इज रिफ्यूज्ड. नेक्स्ट एग्जांपल. शाश्वत मेट एन एक्सीडेंट, ही वाज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट. आप इसमें देख रहे हैं कि एक वर्ब है इसमें मेट, दूसरी है वॉज. इसमें फॉर्चुनेट एडजेक्टिव के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, इसका आपको एडवर्ब बनाना है. आप इस वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं, फॉर्चुनेट में आप एल वाई लगा देंगे, फॉर्चुनेटली हो जाएगा. तो सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा, फॉर्चुनेटली शाश्वत एस्केप्ड द एक्सीडेंट विदाउट हर्ट. हम एडवर्ब को अगर वाक्य के आरंभ में लगाते हैं तो उस एडवर्ब के बाद कॉमा लगाना पड़ता है. अगर इसी को बाद में लगाएंगे तो आपको कॉमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है. अनहर्ट के स्थान पर हमने यहाँ विदाउट हर्ट का प्रयोग कर दिया है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. शौर्य किक्ड गुन्नू, इट वाज हिज इंटेंशन. आप इसमें देख रहे हैं शौर्य किक्ड गुन्नू, इट वाज हिज इंटेंशन, ये उसका इरादा था. इंटेंशन को आप क्या करेंगे, ए डबल एल वाई का प्रयोग करके इंटेंशनली में चेंज कर देंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. सेंटेंस किस तरह से बनेगा, शौर्य किक्ड गुन्नू इंटेंशनली. आप देख रहे हैं इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया, दैट इज किक्ड, और आपने इंटेंशन को एडवर्ब में चेंज कर दिया जिसमें आपने डबल एल वाई लगाकर इसको एडवर्ब बना दिया है. नेक्स्ट एग्जांपल. द रोज हैज थॉर्न्स, इट इज सर्टेन. आप इसमें देख रहे हैं इसमें हैज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसमें इज. सर्टेन को जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो ये सर्टेनली हो जाएगा. और सर्टेनली का प्रयोग हम वाक्य के आरंभ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉमा लगाना पड़ेगा. और वाक्य के अंत में अगर करेंगे तो इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा. द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली. दूसरी तरीके से कैसे बनेगा, सर्टेनली द रोज हैज थॉर्न्स. आप इसमें देख रहे हैं एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया, दैट इज हैज. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. झलकारी बाई वाज द ग्लोरी ऑफ झांसी, देयर इज नो डाउट इन इट. आप इसमें देख रहे हैं इसमें दो वर्ब हैं, एक तो पास्ट में वॉज और दूसरा इसमें इज. तो आप नो डाउट इन इट को क्या कर देंगे, अनडाउटेडली कर देंगे. तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. किस तरह से बनेगा, झलकारी बाई
was undoubtedly the glory of Jhansi. नेक्स्ट सेंटेंस, आई थैंक्ड हर आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। आप इसमें देख रहे हैं एक वर्ब है इसमें थैंक्ड और दूसरी वर्ब है इसमें डिड। इसको सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, या तो आप ऑल माई हार्ट को हार्टेडली कर लीजिए, या दूसरी तरीके से एक और तरीके से बनेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्या है, आई थैंक्ड हर हार्टेडली, और इसको दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, आई थैंक्ड हर विद ऑल माई हार्ट। तो आप देख रहे हैं दोनों में ही एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया, दैट इज थैंक्ड। नाउ नेक्स्ट रूल, देयर शुड बी नो डिले इज रिप्लेस्ड बाय विदाउट डिले। इसमें क्या होगा, देयर शुड बी नो डिले अगर दिया हुआ है तो आप उसके स्थान पर विदाउट डिले कर देंगे तो आपका वो सेंटेंस बन जाएगा। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल, रिपेयर दिस कार देयर शुड बी नो डिले। इसमें भी छूटा हुआ है, आप बी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, रिपेयर दिस कार विदाउट डिले। नेक्स्ट एग्जांपल, आई मेट माय फ्रेंड द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड इट वाज संडे। आप देख रहे हैं मैं अपने मित्र से मिला और मीटिंग मेरी अनएक्सपेक्टेड थी और दिन कौन सा था, संडे का। तो अनएक्सपेक्टेड को आप एडवर्ब में चेंज कर देंगे, इसमें एल वाई लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। किस तरह से बनेगा सेंटेंस आपका, आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई फ्रेंड ऑन संडे। आप इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, आई मेट माई फ्रेंड ऑन संडे अनएक्सपेक्टेडली। आप देख रहे हैं यहाँ शुरू में एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर लास्ट में कर दिया गया है। फाइनाइट वर्ब दोनों में ही समान रहेगी, मेट मेट, एक ही फाइनाइट वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल, द कॉस्ट डजंट मैटर या द कॉस्ट डजंट काउंट अगर दिया हुआ है तो आप उसको हटाकर एट एनी कॉस्ट कर देंगे, आपका सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से बनेंगे, लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल, बाय दिस फ्लैट द कॉस्ट डज नॉट काउंट। आप इसमें देख रहे हैं इस फ्लैट को खरीद लीजिए, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसको पूरे को हटा देंगे, क्या लिख देंगे आप, एट एनी कॉस्ट। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा आपका, बाय दिस फ्लैट एट एनी कॉस्ट, या आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, बाय दिस फ्लैट रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, कीमत की चिंता किए बगैर आप इस फ्लैट को खरीद लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, इट मस्ट बी डन द कॉस्ट डजंट मैटर। द कॉस्ट डजंट मैटर दिया हो या द कॉस्ट डजंट काउंट दिया हो, दोनों को हटाकर आप क्या करते हैं, एट एनी कॉस्ट कर देते हैं, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। किस तरह से बनेगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। इसमें देख रहे हैं एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है। थैंक यू so much for staying with me for so long. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.